बकरीद तो बीत चुकी है, लेकिन अब भी गौ हत्यारे गौवंश की हत्या करने का और माहौल बिगाड़ने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। ताजा घटना मध्य प्रदेश की है, जहां गौ माता के बच्चे का सिर काटकर फेंक दिया गया। पिछले कई दिनों से लगातार गौवंश की हत्या की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हालात कमोश अब भी वैसे ही है। कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? पुलिस प्रशासन कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है गौ तस्करों पर? यह सवाल अब भी पहले से बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बकरीद तो बहाना था, भाईचारे की आड़ में हिंदुओं को उकसाना था। ताजा घटनाओं और हालातों को देखकर तो यही कहना सही है, क्योंकि बकरीद के बाद भी लगातार गौ हत्याएं हो रही हैं। हिंदू आस्था से खिलवाड़ का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के महाकौशल से लगातार गौवंश के अवशेष बरामद हो रहे हैं। सबसे पहले रतलाम, फिर मंडला, फिर सिवनी के कई क्षेत्रों और कल जबलपुर से गाय के बछड़े का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद मंडला सिवनी बालाघाट पे विरोध स्वरूप बंद का आह्वान किया गया है। दोषियों पर बुलडोजर और एनएसए की कार्रवाई हुई और इस बीच अब जबलपुर से गाय के बछड़े का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। बात यही नहीं रुकती, ये गौ वध का सिलसिला आगे बढ़ता है और मंडला से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर सिवनी जिले के केवलारी और लखनादौन विधानसभा क्षेत्रों से फिर गौवंश के शव नदी, तालाब और बीहड़ों से बरामद होने लगे। सिवनी जिले से जो शव बरामद हुए, उनके पांव, धड़ और किसी की गर्दन काटी गई थी। सरकारी गणना में 60, जबकि सूत्रों के अनुसार ये लगभग 80 से 100 शव थे। जबलपुर से कल एक खबर ने फिर दहला दिया। शहर के कटंगी थाना क्षेत्र से एक बोरे में गाय के बछड़े का शव शत विक्षत हालत में होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसकी हत्या और उसकी जांच की बात जबलपुर पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने की है। सुबह थाना कटंगी को ये सूचना मिली कि मोहला मोड़ के पास एक बोरी में कोई लाश पड़ी हुई है। तत्काल थाना प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उस बोरी की लाश को लेकर वेटनरी डॉक्टर के यहाँ उसका जब पोस्टमार्टम कराया गया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो नटवा बछड़े का 3-4 दिन पुराना लाश होना पाया गया। थाना कटंगी में चौकीदार की सूचना पर गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और 153 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। आरोपियों के मामले में हमें कुछ क्लू मिल गए हैं और जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल। इधर छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से कुछ लोग खाने और विक्रय करने के मकसद से गौवंश का वध कर उसका मांस काट रहे थे। सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर अभियुक्तों की धरपकड़ और गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर घेराबंदी करनी शुरू की और इधर उधर भाग रहे 8 आरोपियों को पकड़ा। मौके पर कई पशुओं के अवशेष पाए गए। वहीं घटनास्थल से लगभग 90 किलो मांस बरामद किया गया और गवाहों की उपस्थिति में इसे जब्त किया गया। क्या मामला? कल शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि कांसाबेल थाना क्षेत्र के घुघरी नाला के पास में सुरहा पानी ग्राम में कुछ लोग एक बैल को वहां पे काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की एसडीओपी विजय राजपूत और थाना प्रभारी अशोक यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और मौके पर रवाना किया गया। वहां जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया, जिसमें से 4 आरोपी जो कि उस बैल को काटने की प्रक्रिया में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही मांस खरीदने वाले 4 ग्राहकों को भी वहीं मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 और 10 के तहत, साथ ही आईपीसी की धारा 429 के तहत भी मामला पंजीबद्ध किया गया और इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इन्होंने अपराध कबूल किया। इन सभी को रिमांड पे भेजा जा रहा है और इनके पास से वो जो मांस भी जब्त हुई है, 4 कुल्हाड़ी, 3 चाकू और जो अन्य उपकरण थे वो सारे जब्त कर लिया गया है। झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और न जाने कहां-कहां लगातार गौवंश को काट कर फेंका जा रहा है। जाहिर है ये पूरा पैटर्न एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। लगातार हो रही गौवंश की हत्याएं सामान्य घटनाएं नहीं है और न ही ये नादान या बहके लोगों की शरारतें हैं। ये मध्य प्रदेश और देश को एक वर्ग का अघोषित चैलेंज है और इसी अघोषित चैलेंज के साथ
हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा लेने के अलावा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर अमन, शांति और स्थिरता को बिगाड़ने, केंद्र और राज्य सरकारों को बदनाम करने और अस्थिर करने की कोशिश है, जिस पर अब सिस्टम के साथ साथ देश की जनता का भी जागना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।